क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भीष्म पितामह ने पूरी जिंदगी धर्म, निष्ठा और वचन की मिसाल कायम की, उन्हें अंत में कांटों की छैया पर क्यों लेटना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक युद्ध का परिणाम था, या फिर यह विधि का विधान और कर्मों का गूढ़ संदेश था? एक ऐसा योद्धा जिसने मृत्यु पर भी अधिकार था, जो चाहता तो किसी भी क्षण अपने प्राण त्याग सकता था। फिर क्यों उन्होंने इतने कष्ट सहे? क्यों वे उन कांटों पर पड़े रहे जहाँ हर सांस, हर क्षण एक अग्नि परीक्षा जैसी थी? आज की इस कथा में हम जानेंगे भीष्म पितामह की उस पीड़ा को, जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की वेदना थी, और समझेंगे क्यों धर्म के रक्षक को भी भुगतनी पड़ी अपने निर्णयों की कीमत। भीष्म पितामह, कांटों की छैया और धर्म का गूढ़ रहस्य। भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, जब वे बाणों की छैया पर लेटे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका परिणाम मुझे इतना भयानक मिल रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया और अपने पूर्व जन्मों को देखने लगे। उन्होंने 100 जन्म देखे, लेकिन उनमें से किसी भी जन्म में उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिसका परिणाम इतना भयावह हो। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया और 101वें जन्म को देखा। उस जन्म में वे एक नगर के राजा थे और अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सैनिक ने आकर बताया कि एक सर्प पड़ा है और यदि टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरती है तो वह मर जाएगा। भीष्म ने आदेश दिया कि सर्प को किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया जाए। सैनिक ने वैसा ही किया, लेकिन दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी और सर्प उसमें फंस गया। सर्प ने निकलने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक फंसता गया। कांटे उसकी देह में गड़ गए और खून रिसने लगा। 18 दिनों की तड़प के बाद सर्प के प्राण निकल पाए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मेरा उद्देश्य सर्प की रक्षा करना था, लेकिन फिर भी यह परिणाम क्यों मिला? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, क्रिया तो हुई ही ना, उसके प्राण तो गए ही ना। यह विधि का विधान है। जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्मों में उस पाप का फल उदित होने में लग गए, लेकिन अंततः वह हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में। यह भी सीखने को मिलता है कि पुण्य और पाप दोनों के फल हमें भोगने पड़ते हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। वो क्षण आया जब सूर्य उत्तरायण हो गया और कांटों की छैया पर लेटे वो महामानव, जिसने जीवन भर न कभी शिकायत की
न कोई अपेक्षा रखी। अब अपने अंतिम प्रहर में थे। धर्म, त्याग और व्रत की वो प्रतिमा जिसने हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, आज अपनी अंतिम सांस लेते हुए बस यही कह रहा था, मैं गया लेकिन मेरा धर्म अटल रहेगा। मैं टूटा पर कभी झुका नहीं। जिसने मृत्यु पर विजय पाई, जिसे देवता भी नमन करते हैं, वो योद्धा हमें यह सिखा गया कि वचन की कीमत जान से भी बड़ी होती है। अगर भीष्म पितामह की यह कहानी आपके हृदय को विचलित कर गई हो, अगर उनका त्याग, उनका धर्म, उनका बलिदान आपको भी झकझोर गया हो, तो इस वीडियो को एक श्रद्धांजलि समझकर लाइक करें, शेयर करें और द रियल साइड डिवोशनल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा में छुपा है वो सच जो आत्मा को झकझोर दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो।